आज पूरे विश्व में 1 अरब से भी ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। इस्लाम धर्म में आतंकवादियों का प्रवेश आज का नहीं है। ये बहुत पुराना है, लेकिन इतना पुराना नहीं कि इस्लाम से कंपेयर करके देखा जा सके कि इस्लाम धर्म और आतंकवाद एक ही होते हैं। इस्लाम धर्म ना तो किसी से लड़ना सिखाता है और ना ही किसी भी धर्म से ईर्ष्या करना। तो अधिकतर आतंकवादियों का धर्म इस्लाम धर्म ही क्यों होता है? आइए जानते हैं पूरी कहानी कि एक शांतिपूर्ण धर्म कैसे हिंसा वाले धर्म के रूप में परिवर्तित हो गए, और जानेंगे इस्लाम और आतंक के रिश्ते की पूरी कहानी। आइए शुरू करते हैं। इस्लाम धर्म की स्थापना 612 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने मक्का में की थी। 612 ईस्वी से लेकर 622 ईस्वी तक मक्का में ये धर्म फला फूला। जब पैगंबर मोहम्मद मूर्ति पूजा और अनेकेश्वरवाद से परेशान हो गए, तो उन्हें एक ऐसा महसूस हुआ कि कोई ऐसा धर्म भी होना चाहिए कि मूर्ति पूजा बैन हो या फिर मूर्ति पूजा होती ही ना हो, और वहाँ पर अलग अलग ईश्वर नहीं बल्कि एक ही ईश्वर होना चाहिए जिसे अल्लाह कहा जाए। तो इस बेस पर पैगंबर मोहम्मद ने 612 ईस्वी एक धर्म की स्थापना की थी, इसका नाम है इस्लाम धर्म। और ये धर्म पूरे विश्व में इतना फैला कि आगे चलकर यूरोप पर तो पूरे विश्व पर भी अपना कब्जा जमाने की, जैसे चंगेज खान ने विश्व पर आक्रमण किया था, चाइना तक को अपने कब्जे में कर लिया था। पैगंबर मोहम्मद के अनेकेश्वरवाद और मूर्ति पूजा के विरोध की वजह से का भी विरोध हुआ, तो पूरे मक्का के लोगों ने उनका विरोध करना शुरू किया, और जिससे गृह युद्ध वहाँ पर स्टार्ट हो गया। गृह युद्ध की वजह से मक्का को छोड़कर पैगंबर को मदीना जाना पड़ा, और ये यात्रा 622 ईस्वी में पूरी हुई थी। इसे हिजरी कहा जाता है। आज जैसे हज को जाते हैं लोग, ऐसे ही मक्का जाते हैं, उसके बाद हिजरा कहा जाता है। और इस सन को जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था 622, वहाँ से कैलेंडर का स्थापना हुई जिसे हिजरी संवत कहा जाता है। उस कैलेंडर को हिजरी कैलेंडर कहा जाता है, जो इस्लाम में मान्य है और आज भी का यूज होता है। पैगंबर मोहम्मद जानते थे कोई भी व्यक्ति अपने अनुयायियों को रक्षा प्रदान करता है। अगर कोई धर्म अपने अनुयायी को रक्षा प्रदान नहीं कर पाता है तो वो धर्म नहीं चलता है। पूरे विश्व में ऐसे धर्म हुए हैं जिनके अनुयायियों ने अपनी रक्षा स्वयं की है, तो वो धर्म चले हैं। जैसे हम भारत में देख सकते हैं, गौतम बुद्ध स्थापित किया था बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, उसके साथ साथ उस राजनीति से जोड़ दिया था ताकि उस रक्षा हो सके। गौतम बुद्ध और उसके बाद में महावीर स्वामी जैन धर्म की स्थापना हुई, तो वहाँ भी राजनीति से उसको जोड़ दिया ताकि उन रक्षा हो सके। ऐसे ही पूरे विश्व में सारे धर्म हैं ताकि उन रक्षा हो सके, और उनको राजनीति से जोड़ दिया गया। आखिरकार पैगंबर मोहम्मद भी चाहते थे कि इस्लाम धर्म राजनीति से जोड़ा जाए या फिर उसकी सुरक्षा हमें खुद की जाए। इसलिए पैगंबर मोहम्मद ने खुद भी आक्रमण किया। राजनीतिक सुरक्षा को पाने के लिए सिर्फ 3 ही मार्ग हो सकते हैं जिससे आपको राजनीतिक सुरक्षा मिले। पहला, या तो आप जन्म से किसी परिवार या राजा परिवार में जन्म हुआ हो, या फिर किसी दूसरे देश ने आपको कोई पत्ती दी हो, और तीसरा है आपको खुद युद्ध करके राजनीतिक शक्ति हासिल करनी थी। पैगंबर मोहम्मद ने तीनों रास्तों को अपनाया और अलग अलग राजाओं के संधि भी की, युद्ध किए और जीते भी, कि उनके अनुयायियों को सुरक्षा मिल सके और उस धर्म को भी स्थापना मिले और ज़्यादा अच्छी तरीके से वो धर्म फैले। किसी धर्म को चलाने के लिए तो धर्म परिवर्तन करना जरूरी होता है। अगर अनुयायी धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे तो नाम में परिवर्तन नहीं होगी, धर्म में परिवर्तन नहीं होगा। पैगंबर मोहम्मद ने भी धर्म परिवर्तन कराया शांतिपूर्ण तरीके से। पैगंबर मोहम्मद जानते थे कि अगर कोई जबरदस्ती परिवर्तन कराता है तो कुछ सालों में या कुछ वो अपना धर्म परिवर्तन कर लेगा। ये पैगंबर मोहम्मद ने शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाकर अपने धर्म में परिवर्तित कराया मक्का के लोगों को। पैगंबर मोहम्मद ने जो पूरे विश्व को दिए, सबसे बड़ा था कि मूर्ति पूजा इस्लाम धर्म में का कोई भी ऐसा व्यक्ति या देवता नहीं है कि सारे देवी देवता हों जैसे हिंदू धर्म में है। सारे देवी देवता नहीं थे, सिर्फ एक था कि अल्लाह कहा जाता था, और प्रत्येक व्यक्ति के लिए सिर्फ एक ही किताब सबसे इम्पोर्टेंट थी, कुरान कहा जाता था। कुरान का वास्तविक जो रूपांतरण है बहुत पुराना है, बट पैगंबर मोहम्मद के द्वारा लिखी कुरान नहीं है, कि अनुयायियों ने उसको लिखा है। पैगंबर मोहम्मद जिस फैसले करते थे वो खुद से करते थे, और पैगंबर मोहम्मद ने कोई भी अपना उत्तराधिकारी जन्म नहीं दिया था। पैगंबर मोहम्मद किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं बना पाए कि वो उनका साम्राज्य को स्थापित कर पाए या फिर उसको आगे फैला पाए। इसलिए पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु 32 ईस्वी, और उसके बाद इस्लाम धर्म में गृह युद्ध स्टार्ट हो गया। गृह युद्ध ज़्यादा लोगों के बीच नहीं हुआ। पैगंबर मोहम्मद के जो दामाद थे उन्होंने स्थापना की कि ने कब्जा कर लिया उनकी जब इस्लाम धर्म पर। पैगंबर मोहम्मद ने बोला था कि मैं उनका दामाद हूँ, हक से मैं इस्लाम धर्म का मालिक हूँ। ऐसे ही उनकी बीवी
उन्होंने भी बोला कि ऐसे मैं उनकी वाइफ़ थी और जिस कारण से इस्लाम धर्म अब मैं चलाऊँगी। ये सब पैगंबर मोहम्मद ने शुरू में डिसाइड नहीं किया था, बट उसके बाद जब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो गई तो ये सब ज़हरी वहाँ चलने लगे। और पैगंबर मोहम्मद के चलाया हुआ धर्म जो कि इस्लाम है, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, शिया और सुन्नी। और जो आज तक चल रहा है, शिया सुन्नी बस नाम के ही धर्म 2 अलग हैं, बट उनका कुरान ही उनकी सबसे सर्वश्रेष्ठ है और अल्लाह ही सबसे ऊपर हैं और कुछ भी नहीं। शिया और सुन्नी नाम के हैं और दोनों में भाईचारा भी होता है। आपने देखा भी होगा कि मानो पहचान नहीं सकता, ये कोई इस्लाम धर्म के ही लोग होते हैं, कितने लोग होते हैं उनको मुस्लिम कहा जाता है और उनको पहचान नहीं सकते कि ये शिया हैं, ये सुन्नी में ज़्यादातर अंतर नहीं होता है, क्योंकि दोनों के देवता और दोनों की एक पुस्तक जिसे कुरान कहा जाता है सेम है। पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम धर्म में परिवर्तन सिर्फ विधि रखी थी। 2 हैं इम्पोर्टेंट, जैसे कि नमाज़ पढ़ लेना और खतना करा लेना। इन सब चीज़ों को करने से आप इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो सकते थे। इसका फ़ायदा आतंकवाद ने उठाया, क्योंकि आतंकवादियों को एक ऐसा धर्म चाहिए था जिसको उसका बेस मिल सके और राजनीतिक सपोर्ट मिल सके पूरे विश्व में। इस्लाम धर्म क्या नहीं थी, धर्म में है, आर्य धर्म में है या फिर अंग्रेजी में, आजकल पूरे विश्व में धर्म है, उनके अंदर बहुत सारी विधियाँ हैं इस्लाम को छोड़कर। अगर हम भारत के लेवल पर देखें तो भारत में हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई के अंदर भी अलग अलग विधियाँ हैं। जैसे हिंदू धर्म के अंदर 4 वर्ण आते हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण ये आते हैं, और उसके बाद भी जो क्षत्रिय होते हैं। और सिखों के अंदर भी बहुत सारी परंपराएं होती हैं, करना होता है वो पहले अपनाया जाता है, फिर उसके बाद धर्म परिवर्तन होता है। बट इस्लाम धर्म में आपको सिर्फ खतना कराना होता है और कि नमाज पढ़ने जाना होता है सुबह शाम, आप इस्लाम में धर्म परिवर्तन हो। ये सबसे आसान विधि होने के बाद ही आतंकवादियों ने इस्लाम धर्म को अपना राजनीतिक मानना स्टार्ट कर दिया। इससे ये आतंकवाद जो है ये कोई इतना पुराना नहीं है कि इसको हम इस्लाम धर्म से कंपेयर कर सकें। इस्लाम धर्म 612 ईस्वी में चला, बट आतंकवाद का पहला आप देखेंगे साक्ष्य मिला है हमारे यहूदियों के टाइम में। यहूदियों ने जब मुसलमानों के खिलाफ आक्रमण किया था अपने हितों के लिए, तो तब से आतंकवाद स्टार्ट हुआ। 19वीं शताब्दी में आतंकवाद का रूप चेंज हो गया। आतंकवाद यहाँ पर गरीबी के लिए, अराजकता के लिए, खराब शासन व्यवस्था के लिए, उठाए गए सवालों के लिए लोगों ने सवाल उठाए और हिंसा का यूज किया। तब से ये आतंकवाद का रूप यहाँ परिवर्तित हो गया और आतंकवाद फिर 19वीं शताब्दी में ज़्यादा परिवर्तित हुआ। 1970 से 1980 के बीच में आतंकवाद का रूप ही चेंज हो गया है। अब आतंकवाद खराब व्यवस्था, अराजकता, गरीबी के साथ साथ साइबर अटैक भी करने लगे हैं। आधुनिक टाइम में ISIS और अलकायदा जैसे ग्रुप इस्लाम धर्म के कुछ नियमों का गलत रूप से इस्तेमाल करते हैं। वो सोचते हैं कि इस्लाम धर्म को इस तरीके से पढ़ाया जा सकता है, या फिर हम इस्लाम धर्म को पढ़ा रहे हैं धर्म परिवर्तन करके लोगों को, तो ये गलत राय होती है। बट ये जो गलत व्यवस्था यहाँ पर आई है, इस्लाम धर्म की व्यक्ति ये लड़ाई करके परिवर्तित किया जा सकता है। ये सबसे पहले राजाओं के अंदर देखी गई। अगर आपने पढ़ा होगा कि चंगेज़ खान के बारे में, चंगेज़ खान ने बहुत ज़्यादा आक्रमण किए थे, पूरे के पूरे गाँव को वो ख़त्म कर देता, तो भी इस्लाम धर्म कबूल नहीं करता था और अपनी शासन व्यवस्था को फैलाने के लिए ये प्रयोग करते था। बहुत ज़्यादा नरसंहार किया था और उसने बोला था कि मैं अगला सिकंदर बनूंगा, तो विश्व पर विजय प्राप्त करने वाला। सिकंदर ने भी नहीं की थी, बट चंगेज़ खान ने सोचा था कि मैं उसके विश्व पर आक्रमण करके उसका कब्जा कर लूँगा और अगला सिकंदर मैं बनूँगा। अगर आप जानना चाहते हैं इतिहास के चंगेज़ खान जैसे शासकों के बारे में, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम अगली वीडियो में इनकी वीडियो बना देंगे। आतंकवादी तो अपने इस्लाम धर्म को गलत रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन हमको यहाँ सोचना चाहिए कि आतंकवाद और इस्लाम अलग अलग है, तो फिर हम इस्लाम धर्म को कुछ हमारी नीति आतंकवादी खिलाफ होती है, ना कि इस्लाम धर्म की। आजकल भारत में और पूरे विश्व में ही आतंकवादी हमले बढ़ रहे हैं। जहाँ पर ज़्यादा लोग हो जाते हैं वहाँ पर आतंकवादी हमले इकट्ठा हो जाते हैं। जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं वहाँ आतंकवादी स्टार्ट हो जाते हैं। और पर्यटक के रूप में अगर जहाँ भी पर्यटन ज़्यादा बढ़ता है तो वहाँ आतंकवादी हमले होने जायज़ हैं। आतंकवादी लोग ज़्यादा लोगों को टारगेट करते हैं ताकि सरकार उनकी बात माने के विश्व में और हयाती के रूप में कि वो ऐसे करोड़ों रुपए लेकर अपने देश चले जाएं या फिर अपने अड्डों पर चले जाएं, अगली अपने प्लानिंग करने लगें। आतंकवाद का सिर्फ यही काम रहेगा। अब वो अपने वास्तविक से भटक रहे हैं। जिस प्रकार भगत सिंह ने अपना रास्ता अपनाया था, वैसे ही लोगों ने अहिंसक रास्ता यहाँ अपनाया था, बट भगत सिंह अपना रास्ता भूले नहीं थे। ये अपना रास्ता ही भूल गए हैं। तो काम था गरीबों को न्याय दिलाना, कोई हेल्प नहीं करता है, शासन व्यवस्था खराब है, उनकी मदद करना।
अब ये खुद की मदद करने लगे हैं। तो अपने आप को पूरे विश्व में फेमस करने लगे हैं, ये समझ लीजिए, फेम पाने के चक्कर में। आपने देखा होगा भारत में अभी-अभी पहलगाम में एक आतंकवादी हमला हुआ है। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारी इस वीडियो में देख सकते हैं, पूरी कहानी जान सकते हैं, किस तरीके से पहलगाम का हमला हुआ है। तो हमने अभी जान लिया है कि आतंकवाद और इस्लाम धर्म अलग-अलग है और इस्लाम धर्म शांति चाहता है, आतंकवाद शांति चाहता है बट हिंसा के रास्ते पर अपनाने के बाद। उसका पहला मकसद कुछ और था बट अब मकसद कुछ और हो गया है। आतंकवादी अब फिलहाल अपनी कमाई ही चाहते हैं और अपने आप को विस्तारित करना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति इस्लाम धर्म को कबूल करे या ना करे, वो उस मन की इच्छा होनी चाहिए। ये नहीं कि ज़बरदस्ती हम इस्लाम धर्म करा दें या किसी धर्म में को परिवर्तित कर दें। इस्लाम धर्म में भी अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उसको भी बुरा नहीं कहना चाहिए, भले ही वो किसी भी हित से जाए। आतंकवादी इस्लाम धर्म में कराते हैं क्योंकि वो सरल विधियाँ हैं, आपको मैंने बताया जैसे। लेकिन हमारी सरकारें यहाँ पर क्या कर रही हैं? हमारी सरकारें यहाँ पर कुछ नहीं कर रही हैं, सिर्फ मुँह देखती रहती है कि उन अगला व्यक्ति आतंकवादियों के हमले से शिकार हो और मर जाए और हम उसको मीडिया को दे दें और कब उनकी हेडलाइन बनकर हमारी राजनीति अच्छी खासी चलती रहे और हमारी वोट बैंक वाली राजनीति और बल मिले। सरकार ने आजकल आतंकवाद को वोट राजनीति के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब भी इलेक्शन स्टार्ट होते हैं या आते हैं या एक साल पहले से आतंकवादी हमले शुरू हो जाते हैं हमारे बॉर्डर पर, और जब इलेक्शन हो जाते हैं तो आतंकवादी हमले भी बंद हो जाते हैं, पता नहीं कैसे। तब मुझे कोई कुछ पता नहीं है कि क्या कनेक्शन हो सकता है, बट वहाँ पर जब वोट का टाइम, इलेक्शन का टाइम आता है तो वहाँ पर होने शुरू हो जाते हैं। ये सिर्फ आज की सरकार नहीं, हर एक व्यक्ति और हर एक देश ऐसे ही चाहता है। अभी देखा होगा आपने ट्रंप जब जीते हैं उससे पहले ट्रंप के ऊपर भी एक हमला हुआ था। हो सकता है कि कराया हो, बट यहाँ भी हमला हुआ है और वो भी इलेक्शन से पहले। और भारत के अंदर पहलगाम का हमला हुआ, अभी इलेक्शन आने वाले हैं, इससे पहले भी काफ़ी सारे हमले हो चुके हैं आतंकवादियों के। लेकिन ये सिर्फ इलेक्शन से पहले होते हैं, इलेक्शन से पहले और बाद, और कभी भी बाद में नहीं होते। 5 साल की अवधि निकल जाती है, वहाँ पर कोई हमला नहीं होता, कोई नीतियाँ नहीं बनती। लेकिन 5 साल जैसे ही 4 साल जैसे ही गुजरते हैं, आतंकवादी हमले भी होने शुरू हो जाते हैं और आतंकवादी के खिलाफ नीतियाँ बननी स्टार्ट हो जाती हैं। उसमें जहर घोल दिया जाता है, बसों में खून नहीं जहर आ जाता है कि बस इस्लाम धर्म को टारगेट कर। तो इस्लाम धर्म को टारगेट नहीं करना होता है, आतंकवादियों को टारगेट करना। लेकिन वास्तव में जिसको हमें टारगेट करना चाहिए ना, वो होते हैं राजनीतिक दल, और जो ऐसे बुराई फैलाते हैं हमारे लोगों के बीच। तो मुस्लिम भाई होते हैं और हम भाइयों के अंदर जो भी जहर घोल रहा है तो उसको पीटना चाहिए, ना कि हम भाई लड़ें। अगर कोई नेता ऐसे करता है तो हमें उसका विरोध करना चाहिए, ना कि हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का, सिर्फ इसलिए का जैसा या फिर उसके धर्म के व्यक्ति ने किसी वाली मांग कर दी है। तो अगर आप सुने आसपास की आतंकवादी हमला हुआ है हमारे बॉर्डर पर, तो सबसे पहले चेक करें कैलेंडर में कि इलेक्शन कब है। और दूसरी बात, कौन सा राजनेता आपको ऐसे कोशिश कर रहा है कि आतंकवादी हमला हुआ है, इसमें लोग थे, इसमें इतने हिंदू लोग थे या मुस्लिम लोगों ने अटैक किया, या फिर आतंकवादियों में सारे मुस्लिम थे, 10 आतंकवादी थे, 10 के 10 उसमें मुस्लिम लोग थे। तो समझ जाना वो आपको भड़काने की, और भड़काने के साथ वो वोट बैंक की राजनीति और खुद फेमस होना है। आजकल ना जाने मीडिया भी फेम पाने के चक्कर में क्या क्या करने लगी। अब मीडिया की भी गलती नहीं है, मीडिया भी बिकाऊ है, उनको भी हम पैसे देकर खरीद सकते हैं ये सब। तो दोस्तों याद रखना, इस्लाम धर्म शांति का पाठ पढ़ाता है, एक ईश्वर पर विश्वास दिलाता है और कुरान के प्रति समर्पित होना सिखाता है, और आतंकवाद हमें हिंसा सिखाता है, क्योंकि ऐसा गलत है। हमारी विदेश नीति आतंकवाद की बुराई है, ना कि इस्लाम धर्म। और कुछ मीडिया हाउस के चक्कर में आप अपना दिमाग खराब ना करें, और किसी भी राजनेता के चक्कर में आप अपने खराब ना करें, क्योंकि राजनेता अपने हक के लिए, अपने हित के लिए भी कर सकते हैं, ये उसको राजनीति कहा जाता है। और राजनीति कहीं भी नहीं होती, भारत को छोड़कर पूरे विश्व कहीं भी शुद्ध राजनीति। तो इसीलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को ऐसी ही वीडियो पाने के लिए, और शेयर कर दें ये वीडियो उस दोस्त के पास, अपने या फैमिली के पास, जो मानते हैं इस्लाम धर्म आतंकवाद ही, और आतंकवाद में इस्लाम धर्म की शुरुआत, आतंकवाद की शुरुआत ही इसलिए हुई क्योंकि इस्लाम धर्म था। नमस्कार।